This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, दिखाई तो पड़ा ही होगा। अगर विकास में कोई बाधा बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स वाले दोषी हैं। कि क्यों माने हम गलती इनका पहले से बना हुआ है, वो बाद में बना है। इंजीनियर जो है पुल बनाने वाला, उसको तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था ना कि हमारे बीच में कॉम्प्लेक्स आएगा। कहीं ने उन्हें कमीशन ले रखा होगा तभी ने नहीं सोचा। अब जो वो बनाए तो ये टूरे तब ये पुल जाएगा सीधे ऊपर। क्या लगता है लापरवाही किया है काम में कि जानबूझ के ये सब किया? जानबूझ सब लापरवाही भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। राजधानी लखनऊ के एक इलाके से आज मैं सिस्टम की लापरवाही का एक नमूना आपको दिखाने आया हूं। ये कृष्णा नगर से पारा की तरफ जाने वाली रोड है, बीच में क्रॉसिंग पड़ती है, उस पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे निर्माणाधीन ओवरब्रिज है। ये जब बनाया जा रहा था तो पता नहीं कि इसका जो इंजीनियर था वो भांग खा के बना रहा था कि कुछ और उसके दिमाग में चल रहा था। ये पारा की तरफ से आने वाली रोड है और ये बीच में ही इसका काम रोक दिया गया है। उसका कारण है कि बीच में एक कॉम्प्लेक्स पड़ता है, जिसकी वजह से इस पुल का निर्माण आगे नहीं हो सकता। कृष्णा नगर की तरफ से रास्ता पूरा साफ था, इसलिए क्रॉसिंग तक पूरा काम वो पूरा हो चुका है, लेकिन पारा की तरफ से आने वाले पुल का काम अधूरा इसलिए पड़ गया है क्योंकि बीच में कॉम्प्लेक्स पड़ गया है। अब या तो ये कॉम्प्लेक्स गिरेगा या तो फिर ये पुल गिराना पड़ेगा। तो इस मामले पर यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने वाली की गलती है या पुल जो लोग बना रहे थे, इंजीनियर बना रहे थे, उनकी गलती है, उनसे ही जानेंगे। ये जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है पारा से कृष्णा नगर की तरफ, ये बीच में कॉम्प्लेक्स का काम कॉम्प्लेक्स की वजह से रुक गया। किसकी गलती इसमें आप मान रहे हैं? भाई देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें अब ये अगर विकास हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा होगा। आज नहीं कल नहीं परसों हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब इसमें अगर विकास में कोई बाधा बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स वाले दोषी हैं। नहीं, जैसे इंजीनियर जो बना रहा होगा ओवरब्रिज को, उसने तो देखा होगा कि बीच में कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, तो वो थोड़ा इधर उधर भी चीज़ों को कर सकता था। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट अगर इधर से एक होता है इंजीनियरिंग में, हम लोग कहते हैं बेस और अलाइनमेंट करते हैं। मैं भी क्योंकि इंजीनियर ही हूँ तो मैं जानता हूँ चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि हमें कहीं कहीं की ज़मीन सरफेस एरिया जो होता है, हमें जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर सरफेस होता है, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है। हम जब करते हैं चीज़ें तो कहीं कहीं के ज़्यादा पानी आ जाता है या वाटर लेवल कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम हो जाता है, तो हमारे लिए चीज़ें हो आती है कि हमें फिर मजबूरन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटाना पड़ता है। कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी इंजीनियर कोई ये नहीं चाहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा कर्व देना पड़े किसी भी ब्रिज में, क्योंकि उससे हमारी ही फोरकास्टिंग में कमी हो जाती है और उसमें कमजोरी आ जाती है हमारे ब्रिजेस में। कर्व दिया गया है कि इसमें? हाँ, ये कर्व तो दिया गया, कर्व नहीं दिएंगे, थोड़ा सा टर्न अगर दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कमी लगी होगी रोड पे, क्योंकि सेंटर ऑफ रोड है ये रोड हमें पूरी बंद करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे इधर आने जाने वालों को बाधित होता। गलती किसकी मानते हैं? क्योंकि अब ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, या तो कॉम्प्लेक्स गिरेगा या तो फिर पुल को रोकना पड़ेगा उसका काम। अरे गलती भैया मकान वाले का है। मकान क्या कहते हैं दादा? तो इसके बाद में वो जो मकान टूटे तब ये पुल जाएगा उसके बाद में। अच्छा, मतलब किसकी गलती आप मान रहे हैं? कॉम्प्लेक्स? तो अभी ये कॉम्प्लेक्स की मानने हैं हम। पहले कॉम्प्लेक्स बना था कि पहले पुल? मैं पहले कॉम्प्लेक्स बना था। तो गलती कॉम्प्लेक्स वाली कहाँ हो गई? वो तो अपना घर बनाया, वो थोड़ी जान रहा था कि बाद में वही तो हम बता रहे हैं आपसे, वही तो हम बता रहे हैं। अब जब वो जो पुल बना हुआ है तो उसके बाद जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तब वो पुल बनेगा। बात तो ये हम आपसे बता रहे हैं ना। तो इसमें गलती किसकी मान रहे हैं कि पुल बनाने वाला की क्यों माने हम गलती इनका पहले से बना हुआ है, वो बाद में बना है। अच्छा, पुल वाली गलती है ना, इंजीनियर की जिसने काम। हाँ, तो गलती उनकी है ना। अब जब वो बनाए तो ये टूरे तब ये पुल जाएगा सीधे ऊपर। क्या लगता है दादा, किसकी गलती रही होगी? अरे पहले गलती अब बना लिया रहा पहले से, या पहले कोई वैसे रोक लगाती तो रुक जाता। अब रोक लगे सब नुकसान तो है उसका, वही बता रहे हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा घर बना हुआ है, अब उसको तोड़ेंगे, इतना पैसा खर्च हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होगा। नुकसान का है, नहीं बहुत लंबा नुकसान है, थोड़ा नुकसान है। करोड़ों पाक जमीन है, इतना टूटा जाएगा तो पूरा हाल जाएगा। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास अनुभव है समय लंबे समय का। ये इंजीनियर जो पुल बना रहा होगा तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से ख्याल तो आया होगा ना कि हमारे बीच में एक कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, घर पड़ जाएगा। तो इसमें थोड़ा इधर बढ़ा लेता, थोड़ा एक दो हाथ बढ़ा देता, इससे थोड़ी कोना टूटता तो ज़्यादा थोड़ा नुकसान थोड़ा होता। अब तो पूरा उसका जा रहा है।
क्या लगता है, लापरवाही किया है काम में कि जानबूझ के ये सब किया? ये जानबूझ सब लापरवाही भाई है। नहीं इधर से जब थोड़ा दबा ले तो ये काट न जाता, अब उधर से ही कट जाए उसका नुकसान तो सारा है ही है। ये तो भाई उसका मौजा दे भाई कस के तो वो टूटे, बिल्कुल उसका जो नुकसान होगा उसका पैसा दे तब पैसा दे आगे जा काम चले, ये बात हमारा कहना है। क्या कहना चाहोगे भाई, यहीं के रहने वाले हो? हाँ, ये पहले कॉम्प्लेक्स बना था कि पहले पुल बना? कॉम्प्लेक्स। अच्छा कॉम्प्लेक्स बना। ये जब बनाने लगा इंजीनियर तो कहीं दिखाई पड़ा था उसको कि बीच में कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा? इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, दिखाई तो पड़ा ही होगा। इसकी लापरवाही मान रहे हैं, पुल वाले की। पुल वाले की लापरवाही है। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग कि ये कॉम्प्लेक्स तोड़ा जाए कि ये पुल इसको रोक दिया जाए इसका काम? अब पुल तो बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स तो टूटता ही जाएगा भाई। आप कंप्लीट टूट जाए और पुल बन के तैयार हो जाए। जिसने बनाया है कॉम्प्लेक्स उसका नुकसान तो होगा काफी ज्यादा। नुकसान तो सरकार देगा भाई, सरकार देगा, हम आपको क्या, सरकार दे भाई, उनके परमिट दे, कैश करे, अपना बना के बाहर करे। अच्छा इंजीनियर जो है पुल बनाने वाला उसको तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था ना कि हमारे बीच में कॉम्प्लेक्स आएगा। कहीं ने उन्हें कमीशन ले रखा होगा तभी ने नहीं सोचा ये होता कि मैंने ये मकान बना हुआ है, ये मकान का भाई हम निकल रहे हैं तो मकान हमको रास्ते में लड़ेगा नहीं लड़ेगा है, उसको तैयार करते यहाँ ज़मीन उठने के पहले उसको आगे देखना चाहिए, हमको आगे लड़ रहा है तो किसी घुमाने का रास्ता होना चाहिए, और नहीं घुमा रहे हो तो आगे का वो खर्चा भरो और मकान अपना लेके चलो। कहीं ना कहीं हमारे लिए बीच में रेलवे भी तो हमारा आ रहा है, और रेलवे अगर आ रहा है हमारी पूरी लाइन बाधित हो जाएगी। करोड़ मतलब हजारों लोग हमारे ख्याल में इस रेल लाइन से आते रहते होंगे, और ये लोग कह रहे हैं कई ट्रेनें आती होंगी पर डे, 20-30 ट्रेन आती होंगे, और उसमें कितने यात्री होते होंगे? करीब ये लोग चाह रहे हैं कि पुल जो है वो बने, लेकिन इंजीनियर जो बना रहा था उसको भी ये सोचना चाहिए था कि बिल्कुल सोचना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले भी आपको मैंने अभी बताया था, उससे पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है और इनकी भी गलती। इनकी गलती क्यों नहीं है, क्योंकि इनका पहले से बना हुआ था। इंजीनियर को समझना चाहिए, बट कोई ऐसी चीज़ें होंगी, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जो बेस होगा उसने वो देखा हो, या रेलवे का इन्होंने देखा हो कि भाई इसमें कई ट्रेनें हमारी बाधित होंगी, क्योंकि ये हमें लाइन, अगर इसके ऊपर से ब्रिज हमें गुजारना है तो हमें कहीं ना कहीं इधर का वो तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, आप अगर इधर से आप ये कह रहे हैं ना कि सीधे अगर ये ब्रिज जाता है, इधर से दिखाइए, ब्रिज से दिखाइए, आपको तब समझ में आएगा कि अगर ब्रिज से लेके जाएंगे अगर, तो ये देखिए उधर सामने जितने मकान हैं वो सारे मकान तोड़ने पड़ेंगे। एक लोग के अगर टूटने से, अगर 10 लोग का, आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ वही चीज़ कि अगर 10 लोग का उधर घर टूटता, फिर उसके बाद ये रेलवे लाइन बाधित होती, हज़ारों की संख्या शायद इधर रेलवे लाइन से पर डे जाती होगी, हज़ारों की संख्या अगर बाधित ना होती, उसका खलन होता। तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक लोग के अगर कॉम्प्रोमाइज़ से अगर सरकार उसको पैसा दे रही है, अब भरपूर पैसा उसको जितना उसकी हर्जाना लगा है उतना दे रही है, तो हमारा ख्याल है कि इनको अपना चीज़ें थोड़ा समझौता करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं इससे भी इनका भी विकास होगा। कि आप ये देखिए, आप पूरा नहीं तोड़वा पाएंगे, लेकिन जितना भी तोड़वा पाएंगे, जैसे ये वंदे भारत जा रही, वंदे भारत एक क्लासिक ट्रेन है, अभी ये जान रहे हैं कि आज भारत में विकास कर रही है, चीज़ें चाह रही है, तमाम चीज़ें हैं, उसको भी देखना है, और लोगों का आवागमन जो है उसको आवागमन भी देखना है। हज़ारों लोगों की भीड़, अब देखिए घर बने हुए हैं, एक नहीं कम से कम 10 घर तो मेरे नज़र के सामने, जो पुल अगर उधर से लेके आ रहा है, लाइन कर रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं कई ब्रिज, कई लोगों को अगर कहीं हानि होगी, और यहाँ पे एक घर के या एक बिल्डिंग की बात होगी, तो चीज़ें हमारे ख्याल में कह रहे हैं कि एक लोगों के नुकसान से अगर बाकी लोगों का भला हो जाए तो नुकसान जायज़ है। हाँ, नुकसान जायज़ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, उसकी गलती थोड़ी है जो पहले से घर बना के बैठा पहले से बना है घर तो उसमें कौन सी दिक्कत है, अब जो है चल रही है तो चलने दीजिए जैसे है। नहीं तो आप लोगों को क्या मानना है इस पे? टूट जाएगा, जितना जा रहा है उतना जाने जी, निकल जाएगा, हम लोगों का भी तो टूटेगा। अच्छा, आप लोगों का भी जा रहा है, और क्या, ये आगे का जाएगा। चाहते हैं आपकी टूट जाए, काम खत्म हो आगे, फिर से अब यही सोच रहे कि काम शुरू हो, तो टूटे तो अपना उसी हिसाब से इसको बनाया जाए। अच्छा, जो टूटेगा आप लोगों का उसका मुआवजा भी चाहते हैं कि ऐसे ही टूट के काम खत्म? वो तो उनका है भैया का, वो समझेंगे, वो हम लोग तो यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, लेकिन मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हाँ, तो मिलेगा, जिसका नुकसान होगा तो कोई पैसा तो देगा ही। हर चीज़ की एक मार्किंग और रेंजिंग होती है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि मार्किंग और रेंजिंग होती है, और रेंजिंग वगैरह करने के बाद ये सब चीज़ें नापी गई होंगी। अब इनकी रेंजिंग में शायद इनको पहले से पता होगा कि इधर से आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पुल जाएगा, और एक लोगों की वजह से अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर असुविधा तो कहीं ना कहीं होगी उसमें।
तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे उस इलाके के जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। उनका कहीं ना कहीं से ये कहना है कि नहीं, गलती उस इंजीनियर की भी है जो इस पुल का निर्माण करवा रहा था। उसको देखना चाहिए था कि बीच में ये कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, और जब ये विवाद उत्पन्न हो गया है तो लोगों का ये भी कहना है कि अब चीज़ें हैं, लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाना चाहिए और इस विवाद को खत्म होना चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।